नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस विषय में बारे में जानना चाहेंगे और ऐसे कानून के बारे में जानेंगे जो अक्सर सिर्फ महिलाओं के पक्ष में ही जाना जाता है, लेकिन इसका सच दोनों ही तरफ से है, या दोनों तरफ से हो सकता है या दोनों तरफ से जुड़ा भी हुआ है, महिला और पुरुष से जुड़ा रहता है। हम बात कर रहे हैं वुमेन प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। क्या इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है? क्या पुरुष को इसमें कोई सुरक्षा मिलती है? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैंने देखा है कि आप मेरे चैनल्स को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई नई जानकारी आपको मिल सके और आप सतर्क रहे लीगल तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीवी एक्ट क्या है। डीवी एक्ट ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। घरेलू हिंसा में सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक, यौनिक और भावनात्मक उत्पीड़न भी शामिल किया जाता है। इसमें पति, सास, ससुर या किसी भी घरेलू रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। अब हम जानेंगे कि डीवी एक्ट में एक सेक्शन 3 है, ये परिभाषा इसकी क्या कहलाती है। किसी महिला को चोट पहुंचाना, डराना, धमकाना, आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, ये सब एक घरेलू हिंसा के ही अंतर्गत आता है। महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत किन अधिकारों की सुरक्षा मिलती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत महिलाओं को मिलता है शेयर्ड हाउस होल्ड का अधिकार, जो मैंने अपने पिछली वीडियो में भी इसका विस्तार से बताया है, तो कृपया जाके मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं रेसिडेंस ऑर्डर कि अगर लड़की को घर में रहने का अधिकार दिया जाता है रेसिडेंट ऑर्डर के तहत। मॉनिटरी रिलीफ मींस जैसे 125 में इंटरिम मेंटेनेंस बनता है, वैसे ही डीवी एक्ट में भी मॉनिटरी रिलीफ दिया जाता है। कस्टडी ऑर्डर, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे की कस्टडी ऑर्डर माता को दी जाती है। कॉम्पनसेशन, ओवरऑल आपका एक कॉम्पनसेशन भी मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। एंड प्रोटेक्शन ऑर्डर कि अगर आपको सास ससुर, ननद या जो भी आपके घर में रह रहे हैं उनसे आपको डर है या आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो वो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर भी आपको मिलता है डोमेस्टिक एक्ट के तहत। अब तक तो हमने बात की महिलाओं के लिए, अब बात करते हैं पुरुषों के बारे में। क्या इस एक्ट का दुरुपयोग हो सकता है पुरुषों के खिलाफ? चलिए जानते हैं। यस, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि झूठे आरोप लगाकर पुरुषों और उनके परिवार वालों को मानसिक और कानूनी रूप से बहुत ही परेशान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस कानून का मिसयूज कर रही हैं और जिनको करना चाहिए वो कर ही नहीं रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो 2017 में आया, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 498A और डीवी का ऐसा मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, जिससे परिवार टूट रहे हैं। अब बात करते हैं क्या डीवी एक्ट में पुरुषों को कोई सुरक्षा मिलती है या नहीं। आमतौर पे नहीं, क्योंकि ये एक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। डीवी एक्ट केवल महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, किंतु अगर पुलिस को लग रहा है कि डीवी एक्ट उनके खिलाफ झूठा केस दायर किया गया है, तो वो इस केस के खिलाफ रिट पिटीशन याचिका दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट को झूठे केसेस को क्वैश करने का पूरा राइट है। अब एक महत्वपूर्ण ही नोट कि कई पुरुष संगठन ऐसे हैं जो बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? चलिए इस विषय पे हम बाद में जानेंगे और बाद में इस विषय पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। तब तक जानते हैं कि जजमेंट्स की हम बात करते हैं कि जजमेंट्स कैसे संतुलन बना के रखता है इन सब चीज़ों पर। एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2016 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीवी एक्ट में बस एक एडल्ट मेल को ही आरोपी बनाना न्याय संगत नहीं है और संविधान के खिलाफ है। तब से 2016 से ही, उसके बाद से ही अब सास, ननद पे भी डीवी केस होने लगे हैं। अब बात करते हैं डीवी एक्ट के समाधान के बारे में। कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा करना है, लेकिन किंतु परंतु झूठे मामलों में अगर पुरुष फंस रहे हैं, निर्दोष पुरुष फंस रहे हैं, तो उनको भी बचाना उतना ही जरूरी है। जरूरत है जेंडर न्यूट्रल डोमेस्टिक वायलेंस लॉ की। साथ ही कोर्ट के सख्ती से झूठे मामले की पहचान करनी चाहिए। अगर कोर्ट अपनी सख्ती से रुख अपनाएगा तो झूठे मामलों की पहचान तुरंत ही हो जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस का
एक्ट का सच यही है कि यह एक गंभीर आपराधिक और सामाजिक कानूनी मुद्दा है। महिलाएं अगर अत्याचार का शिकार हैं और तो उन्हें पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अगर पुरुष झूठे केस में फंसाए जा रहे हैं तो उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। मीन्स दोनों के लिए ही होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कि जो महिलाएं सच्ची में पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए और जो पुरुष झूठे केसेस में फंसाए जा रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए। कानून का सही इस्तेमाल ही समाज को सुरक्षित बनाता है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनके पास ये जानकारी पहुंच सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन हमेशा प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए कानूनी और लीगल जानकारी लेके आती रहूँगी जो आपको अवेयर करे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।